टॉप स्टोरीज हैं। अब्बास अरागची साहब दोबारा पाकिस्तान में आ गए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ईरान अमरीका जो ताल्लुकात हैं और जो मुज़ाकरात हैं उसमें जो पेशरफ्त है उस पर बात करेंगे। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की तबाकारियां आप भी इस वक्त एक्सपीरियंस करना शुरू हो गए होंगे। आपके शहरों के अंदर दर्जा हरारत बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में और फूड सिक्योरिटी से इसको लिंक कैसे किया जा सकता है इस पर बात करेंगे। और आखिर में जो सियासी जमातें हैं उनकी अंदरूनी तकसीम और उनकी अंदरूनी सियासत का भी जरा जायजा लेंगे। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा बैकड्रॉप में चली गई है, लेकिन कुछ उसके बारे में अपडेट लेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं, कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर एक और हमला हुआ और हमला उस वक्त हुआ जब वो एक जो अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंट्स के डिनर पे खिताब के लिए पहुंचे थे व्हाइट हाउस के अंदर। रॉयटर्स के मुताबिक हफ्ते के रोज व्हाइट हाउस के सहाफियों के एजाज में रखे गए ये जो इशाइया है इसमें फायरिंग करने वाले गिरफ्तार मुश्तबा शख्स की शनाख्त हो चुकी है। कानून नाफिज करने वाले के एहलकार ने इसे कोल थॉमस एलन के तौर पर पहचाना है, जो लॉस एंजलिस का रिहायशी है। सोशल मीडिया साइट्स के मुताबिक 31 साल कोल को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने के बाद जो पार्ट टाइम टीचर हैं और गेम डेवलपर है उसके तौर पे ये काम कर रहा है। वाशिंगटन के पुलिस चीफ का कहना है कि ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि मुश्तबा शख्स ने हमला क्यों किया। मुश्तबा शख्स का हदफ कौन था, ये तहकीकात का हिस्सा है। पुलिस चीफ ने कहा कि होटल की वीडियो फुटेज का जायजा लिया जाएगा कि हमलावर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। मुबैना हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू थे। हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में यह भी मालूम हुआ है कि मुलजिम का कोई साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिसने सिक्योरिटी इदारों के लिए मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हमलावर का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। मुलजिम को पीर के रोज अदालत में फर्द जुर्म आयद करने के लिए पेश किया जाएगा। जब प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि क्या इस पूरे वाकये की कड़ियां ईरान के साथ जंग से मिलती हैं तो उन्होंने इस ख्याल को रद्द कर दिया। क्या कहा सुनिए। This shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. There was a lot of action going on, and they didn't know could there be. Probably a lone shooter, but we'll find out very quickly. Security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing a very good bulletproof vest. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin. जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी जिक्र कर रहे थे कि पहली मरतबा ये कातिलाना हमला उन पर नहीं हुआ है। इससे पहले जो है उनको कत्ल करने की मुबैना तौर पे कई कोशिशें हो चुकी हैं। ये पहला मौका नहीं जब सदर ट्रंप को कत्ल करने की मुबैना कोशिश की गई हो। इससे पहले भी इस तरह की कई कोशिशें हुई हैं। 13 जुलाई 2024 को ट्रंप उस वक्त भी कातिलाना हमले में बच गए थे जब अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान उन पर फायरिंग की गई थी और गोली उनके कान को छूकर गुजर गई थी। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया था। चंद माह बाद सितंबर 2024 में एक मुसल्ला शख्स फ्लोरिडा में ट्रंप के वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स के करीब छुप गया था और हुकाम के मुताबिक मुसल्ला शख्स ट्रंप को कत्ल करने के इरादे से वहां छुपा था। सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट ने ट्रंप पर फायरिंग करने से पहले मुमकिना हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर मुकदमा चला और वो सदर ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश का मुजरिम पाया गया, जिसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। रवां साल फरवरी में 21 साल ऑस्टिन टिकमार्टन फ्लोरिडा में ट्रंप के एक रिजॉर्ट में शॉटगन के साथ दाखिल हुआ था, लेकिन उस वक्त सदर ट्रंप वहां मौजूद नहीं थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को दाखिल होते ही गोली मार दी थी। इससे पहले सितंबर 2020 में एक कैनेडियन शहरी ने डोनाल्ड ट्रंप को जहरीला खत भी भेजा था। प्रोग्राम के पहले से में जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ है वाशिंगटन के AY न्यूज के। बहुत शुक्रिया जहांजेब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये हाई सिक्योरिटी नहीं हुआ करती है जहां पे अमरीकी सदर हो, उसके होते हुए एक शॉटगन ले जाना, एक दूसरी गन लेके जाना, कई चाकू लेके अंदर चले जाना, अभी तक वहां तहकीकात में क्या पता चला? जी बहुत शुक्रिया मारिया आपका। देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है कि किसी बड़ी शख्सियत खासतौर पर सदर ट्रंप के ऊपर इस तरह का जो है वो हमला हुआ है। अभी आपने जिक्र किया अपने ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर जो बटलर के अंदर पेंसिल्वेनिया के अंदर ये मामला हुआ था, वहां पे भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ था। सदर ट्रंप जहां वहां पर खिताब कर रहे थे उनसे थोड़ी ही दूर जो है एक शख्स एक छत के ऊपर इतनी बड़ी गन लेकर जो है स्नाइपर से सदर ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था और उस पेंसिल्वेनिया के जलसे की जो सिक्योरिटी थी उसमें
مقامی پولیس، سیکرٹ سروس، FBI اور کچھ دیگر ایجنسیز جن کی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی بڑی شخصیات کو حفاظت کرنے کی، وہ سب جو ہے وہ سیکیورٹی لیب تھا. اور یہ جو معاملہ ہوا ہے کل WSTA وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ایسوسیشن کا جو سالانہ ایونٹ تھا، اس میں یہ شخص جمعے کے روز چیک ان کر چکا تھا. ایک دن پہلے یہ ہلٹن ہوٹل ہے، اس میں ایک دن پہلے وہ چیک ان کر چکا تھا. اور دیکھیے یہاں پر صرف صدر ٹرمپ موجود نہیں تھے. WSTA کا جو اینول ڈنر ہوتا ہے اس میں امریکی صدر ہوتا ہے، سابق بڑے بڑے آفیشل سابق صدور بھی ہوتے ہیں، نائب صدر تھے، آپ کے وزیر دفاع تھے، آپ کے وزیر خارجہ تھے، ایڈمنسٹریشن کے اور دیگر آفیشل تھے، کیش پٹیل تھے جو کہ FBI کے ڈائریکٹر ہیں. اور اتنے بڑے ایونٹ پہ اس طرح کا ایک معاملہ کہ ایک شخص جو ہے وہ اس طرح حملہ کرے، سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ایک روز پہلے یہ چیک ان کر چکا تھا، اور اس طرح کے ایونٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ تو 2 سے 3 ہفتے پہلے جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ واقعہ رونما نہ ہو سکے. لیکن یہ شخص ایک دن پہلے سے ہی اس ہوٹل کے اندر موجود تھا اور اس نے پھر اس طرح کا حملہ کرنے کی کوشش کی. ایران کے ساتھ تو انہوں نے یکسر مسترد کر دیا کہ اس کا کچھ لینا دینا ہے. تو پھر یہ ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے کانٹیکس میں بتائیے، جب یہ حملہ ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ تو کیا اس میں ان کی اپنی جو کانسٹیچوئنسی ہے ان میں ان کے حوالے سے رائے مزید ہموار ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کو کچھ اپنی اپروول ریٹنگز کا بھی اس وقت خوف ہے، اس کے علاوہ پاپولیرٹی بھی ان کی متاثر ہوئی ہے. یہ دیکھیے امریکہ کے اندر اس وقت 2 بڑے گروپس ہیں. ایک وہ جو صدر ٹرمپ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور ایک گروپ بہت بڑا وہ ہے جو صدر ٹرمپ سے شدید نفرت کرتا ہے. تو یہ نفرت اور محبت کے جو معاملہ ہے صدر ٹرمپ اکثر دیکھا گیا ہے کئی مواقع کے اوپر، کئی ایونٹس کے اوپر. اور جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے صدر ٹرمپ کے حوالے سے. اور دیکھیے صدر ٹرمپ نے جب اپنی رات جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد صدر ٹرمپ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. ہم بھی جب ان کو دیکھتے ہیں بڑی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہے. انہوں نے کل ایونٹ کے بعد یہ کہا کہ نہیں اس ایونٹ کو کنٹینیو کیا جائے، لیکن سیکیورٹی نے کہا کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے، سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کو ایونٹ کو کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک آپ نے ایران کی بات کی، کچھ بھی میں میڈیا رپورٹس دیکھ رہا تھا آج صبح، تو اس میں یہ کچھ ذرائع جو ہیں امریکن میڈیا کے وہ یہ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی اسیسینیشن اٹیمپٹس جو ہو رہی ہیں US کے اندر، اس میں رشین کچھ جو ہے وہ انوالو ہو سکتے ہیں، اس کی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے. لیکن صدر صاحب نے ایران کے حوالے سے تو جو ہے وہ یکسر مسترد کر دیا تھا کہ ان کو نہیں محسوس ہوتا کہ ایران اس واقعے میں ملوث ہے. بہت شکریہ جہاں